नींद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों में से एक अजीम नेमत है। नींद के ज़रिए ज़हनी सुकून मिलता है, जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है कि जब बेहतर वक्त पर सोया जाए। और सोने का बेहतरीन वक्त क्या है? माहिरीन ने उसको स्लीप विंडो से ताबीर किया है। स्लीप विंडो हर शख्स की रात 9:30 से 11 बजे के दरमियान जो इस दौरान सो जाता है और 8 घंटे की नींद पूरी कर लेता है तो सुबह वो हशाश बशाश भी होता है और चाको चौबंद भी होता है। यही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने से मना फरमाते थे और जल्दी सोने को पसंद फरमाते थे। यही आपका तरीका भी रहा और इसी की आपने तालीम भी इरशाद फरमाई है कि रात इशा की नमाज के बाद जब बंदा जल्दी सो जाता है तो सुबह नींद से बेदार अच्छे अंदाज में हो जाता है, इबादत भी करता है और काम के लिए चाको चौबंद भी होता है। माहिरीन ये कहते हैं कि सोने से पहले मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे निकलने वाली रेज आंखों पर भी असरअंदाज होती है और दिमाग पर भी असरअंदाज होती है और नींद के अंदर भी खलल डालती हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि सोने से पहले वुजू कर लेना चाहिए, सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी चाहिए, सोने से पहले कलमा तय्यबा पढ़ना चाहिए, सोने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। इससे नींद पुरसुकून आती है और डरावने ख्वाबों से भी निजात मिल जाती है। दोपहर के वक्त में सोने के हवाले से माहिरीन का कहना है कि पूरा दिन मुसलसल काम नहीं किया जा सकता, जहनी थकावट भी होती है, जिस्मानी थकावट भी होती है। इसलिए दोपहर 2 बजे के बाद कम से कम 20 से 30 मिनट का कैलुला होना चाहिए, आराम होना चाहिए। यही प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही कि दोपहर खाने के बाद, जोहर की नमाज के बाद आधे घंटे का कैलुला फरमाना, और आधे घंटे का कैलुला करने के बाद जो हमें जिस्मानी सेहत हासिल होती है, जो जहनी तरावट हासिल होती है, जो हम चाको चौबंद होते हैं, वो दिन के बकिया हिस्से में काम करने में हमारे लिए मुआविन व मददगार होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करना हमारी सेहत का जामिन है, बेहतरीन और पुरसुकून नींद के हुसूल का जरिया है और रब को राजी करने का जरिया है। आइए आज से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को इख्तियार करते हैं और इस सुन्नत को इख्तियार करने से जो फ़वाइद, समरात और बरक़ात आपको हासिल हों, उससे हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सारे लोग नींद के बारे में पूछते हैं कि किस वक्त सोना चाहिए, किस वक्त उठना चाहिए। तो मेडिकल साइंस तो खैर अभी जागी है, लेकिन हमारे नबी ने तो हमें 1400 साल पहले ही ये तरीका बता दिया कि कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, जो मज़हबी हिसाब से भी है और साइंस ने भी अप्रूव कर दिया कि ये ही सही तरीका है। यानी ईशा के बाद हमें सोना चाहिए और फजर के वक्त हमें उठ जाना चाहिए। और इसके अलावा दोपहर में जो कैलुला का तरीका, जो मस्तून तरीका हमारे नबी ने हमें बताया था, आज साइंस ने साबित किया है कि उसको पावर नैप के नाम से, कि उस सुबह दोपहर में 1-1:30 बजे के बाद थोड़ी देर सोना, आधा घंटा 15-20 मिनट, पावर नैप के नाम से वो इसको कहते हैं। ये जो है हमें बिल्कुल पूरे आगे के पूरे दिन के लिए रिफ़्रेश कर देता है। तो ये तो हमें 1400 साल पहले हमारे नबी ने बता दिया था। आज लोग कहते हैं कि दोपहर में जो लोग सोते हैं वो लेज़ी होते हैं, वो अपना काम सही नहीं करते, लेकिन साइंस ये साबित कर रही है कि पावर नैप जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और इससे इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब लोगों का तरीका क्या है? लोगों का दिन ही शुरू होता है शाम के बाद, उसके बाद जो है वो रात गए तक जो है फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। जब बिस्तर पे लेटते हैं उसके बाद कम से कम 1 घंटा 2 घंटा जो है वो फ़ोन के ऊपर ज़ाया करते रहते हैं और रात के 3 बजते हैं, 4 बजते हैं तो उनको नींद आने लगती है। सुबह फजर की नमाज़ भी जाती है और सोते सोते जब सो के उठते हैं तो 11-12 आधा दिन निकल जाता है। तो ये तो अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान शरीफ में फरमाया है कि दिन जो है वो है काम काज के लिए और रात सुकून के लिए, आराम के लिए बनाई गई है। तो रात का जो टाइम आराम का है, जिसमें हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, वो टाइम तो हम मोबाइल के आगे ज़ाया कर देते हैं और टीवी के आगे ज़ाया कर देते हैं। और जो हमारे दिन का टाइम है जहाँ पे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमें एक्टिव रखने के लिए, वो टाइम हम सोते रहते हैं। तो इसका नतीजा ये निकलता है हमारे हार्मोन्स जो रात में निकलने चाहिए वो सुबह में निकल रहे होते हैं और जो इनको सुबह में निकलना चाहिए वो दिन के वक्त निकल रहे होते हैं। तो हमारी जो है पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। लोगों के अंदर चेहरे पे दाने हो जाते हैं, मोटापा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है लोगों को, लोग लेज़ी हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ तो ये है कि हमारे टाइम टेबल ठीक नहीं है।